बच्चों, कैसे हो? आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय मी, दैट इज साधना मैम। कल मैंने आपको बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फर्स्ट पार्ट था इसमें सारी थ्योरीज मैंने आपको बता दी थी, और लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि मैं आपको टाइप 10 मतलब 10 टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगी कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला है टाइप नंबर 1 क्वेश्चन, जो कि आपको पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए ही 1। तो पहला क्वेश्चन होता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। आपको याद होगा कि हमने बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a प्लस आयोटा b के अंदर। ठीक है, तो इसी फॉर्म में मुझे क्या करना है, अपनी गिवन जो इक्वेशंस है उसको क्या करना है, उसमें पुट करनी है या उसको ट्रांसफॉर्म करनी है। तो सपोज क्वेश्चन गिवन है आपको ये 5 प्लस रूट 2 आयोटा 1 माइनस ओवर रूट 2 आयोटा डिवाइड में है। तो सबसे पहली बात नोट कीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें जिस तरीके से हमें फ्रैक्शन के अंदर रूट पसंद नहीं थे ना रैशनल नंबर के अंदर, तो हमें क्या सीखा था, रैशनलाइजेशन करना। इसी तरह से हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में या किसी भी तरह के क्वेश्चंस के अंदर रूट नीचे पसंद नहीं आते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस रैशनलाइजेशन करेंगे। और रैशनलाइजेशन किसका किया जाता है कि नीचे जो नंबर डिनोमिनेटर में जो डिजिट होती है ना उसका साइन अपोजिट करके किया जाता है। जैसे मानो 1 माइनस रूट 2 आयोटा है, इसका रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, 1 प्लस रूट 2 आयोटा, ऊपर नीचे सेम माइनस सेम मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो इससे कोई भी क्वेश्चन पे फर्क पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि अल्टीमेटली तो 1 ही है ना, और 1 को मल्टीप्लाई करो तो सेम डिजिट ही मिलती है। जब हमने इसको क्या किया, रैशनलाइज किया, तो क्या मिला हमें, इसको a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या था, यहाँ पे क्या बताया था कल, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, जो कि हो जाएगा प्लस, और हमारे पास आ जाएगा 3 दिस वन। और फिर इसको हमने सेग्रीगेट किया 3/3 प्लस 6 रूट 2 आयोटा अपॉन में 3, जिसको हमने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछा गया था, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में पूछा गया था, इसलिए हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। अदरवाइज हम आंसर यहाँ भी छोड़ सकते थे, नो इशू, नो कटिंग ऑफ मार्क्स, फाइन। ये एक नंबर का क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है, मेन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके जेईई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ये जब पेपर आता है तो वहां पे आपको सिंपल एक इक्वेशन दी जाती है and you have been given that time almost 20 सेकेंड ही मिलता है, क्योंकि यही टाइम मिलता है हमारे पास में, तो हमें क्या करना था, फटाफट से रैशनलाइजेशन करके और उसको प्रोसेस करना होता है। तो ये चीजें आप चुटकियों में सॉल्व करना सीखिएगा, इसके लिए आइडेंटिटी आपको याद होनी ही, हम जो जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सेकंड आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है आपको, तो मैं कल भी बताए थे, फर्स्ट वीडियो में हम बता चुके हैं कि भाई जेड इनवर्स को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से शो करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, दिस वन, जेड बार अपॉन में मॉडुलस ऑफ जेड होल स्क्वायर, यही था। जेड बार निकालना था, जेड बार क्या बोला गया था, कंजुगेट बोला था ना जेड बार को। जेड बार मतलब आपके जो बीच में आयोटा का जो साइन है वो जस्ट कन्वर्ट कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर दो। तो यहाँ पे क्या था हमारा 3 माइनस 2 आयोटा, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 3 प्लस 2 आयोटा, वही लिखा। रूट ऑफ वो सॉरी जेड स्क्वायर मतलब मोड से मतलब होता है कि ये प्लस और माइनस वाली पूरी वेरिएशन को खत्म कर देता है, तो जेड स्क्वायर। तो इसको हमने निकालने का कल तरीका याद हो तो आपको कि ये बोला था, ये निकालना हो तो क्या करते हैं हम, ए स्क्वायर ऑफ ओवर, यही हमने यहाँ भी किया, e स्क्वायर 9 प्लस 4 13, क्या है हमारे पास 13। अब इसको हमने सॉल्व किया पर्टिकुलरली इसी फॉर्म में। आप बेटा बच्चों याद रखिएगा एक बात कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी भी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके दें तो इमेजिन करें, इमेजिन नहीं, आप टू बी नो अबाउट दैट कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म का आंसर हमेशा इसी ही फॉर्म में जाना चाहिए, ये कंफर्म बात है। ठीक है, इसका पर्टिकुलरली हाफ मार्क्स होता है सिर्फ इसमें रिप्रेजेंट करने का अलग से। फिर आता है टाइप 3 क्वेश्चन, जो है कि फाइंड द मॉड्यूलस। अभी हम वैसे इनवर्स तो निकाल ही चुके हैं ना, तो बस मॉड्यूलस भी निकालें। मॉड्यूलस निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन जरूर याद है, मॉड्यूलस के लिए क्या होता है, ऊपर बार होता है, तो मॉड्यूलस क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी कहाँ से आएगा, रिपीटेड अगेन, ए प्लस आयोटा बी के रूप में जाता है ना सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें ए और बी हमें मिल गया। सपोज ये इस वाले केस में ए क्या है 2, बी क्या है -3, तो मैंने इनको इस फॉर्म में पुट किया।
फाइंड द आंसर। क्लियर? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ, प्लीज डू इट। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा। ये सेम क्वेश्चन इसी तरीके से होगा, तो यू हैव टू बी डू इट। अब बात करते हैं आर्गन प्लेन टाइप नंबर 5, जो कि क्वेश्चन का है। ये आर्गन प्लेन क्या होता है? आर्गन प्लेन होता है कि किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो हमने ग्राफ पढ़ा था पहले, ग्राफ में क्या हुआ करता था? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्लियर? तो ये आर्गन प्लेन निकालना है, इनका शो करना है इस कॉम्प्लेक्स। तो सीधा सा हमें क्या करना है? एक ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ में क्या होता है? एक एक्स एक्सिस, एक वाई, इसके अपोजिट एक्स डैश, और ये होगा आपका वाई डैश। एज यूजुअल बीच वाला क्या होता है? ऑरिजिन, सबको पता है। अभी क्या करेंगे? नंबरिंग प्लॉट करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, -1 -2 -3 एंड -4। Again -1 -2 -3 -4, as you know, all you know, 1 2 3 and 4 5 and 6 and so on. Fine. अभी मुझे इस पे आर्गन प्लेन पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना, 3 - 4 आयोटा। तो सबसे मैंडेटरी बात ये है कि जो एक्स एक्सिस होता है ना, वो तो होता है रियल नंबर, और वाई एक्सिस होता है इमेजिनरी नंबर। रियल क्या है, इमेजिनरी क्या है, ये आपको कल बताया होगा कि a प्लस आयोटा b वाले फॉर्म में होता है। तो ये क्या होता है? रियल पार्ट। ये क्या पार्ट होता है? इमेजिनरी पार्ट। इज इट क्लियर? याद है? ओके। अब हम शो करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा 3 माइनस, इसका रियल पार्ट क्या है? 3। तो मैं 3 प्लॉट करूंगी, 1 2 3, ये रहा। -4, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? -4। तो माइनस किधर जाएगा? नीचे की तरफ। तो -4 होगा यहाँ पे। फाइन। तो ये जो नंबर होगा, दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा, ये क्या शो करेगा आपका? इस कॉम्प्लेक्स नंबर को शो। कितना इजी था ना, सिंपल। अब देखिएगा इस वाले को, देखिएगा -8 + 3 आयोटा। इसमें रियल पार्ट क्या? -8, और उसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? प्लस का 3 आएगा। तो -8 किधर जाएगा? एक्स एक्सिस पे। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम। सपोज ऐसा कुछ करें, रफ कर दे इसको, ऐसा कर दे, तो क्या होगा? -5 -5 -6 -7 -8। तो -8 पर 3 प्लस का 3 प्लस 3 कहाँ होगा? इधर होगा। तो दिस पार्ट विल बी द representation of this given number। यहां तक समझ में आया? तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है। जहां पे पोलर बात आ जाए ना, तो पोलर का मतलब ही समझ लो, ये ग्राफ है, उस पे साइन थीटा है, कॉस थीटा वाला पोजीशन, सो ऑन सो ऑन। तो हम बात करेंगे इधर ही कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। आपके पास एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और किस फॉर्म में दे रखा है? सेम उसी फॉर्म में, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। तो इस फॉर्म को अल्टीमेटली मुझे करना क्या है? इस पूरे कॉम्प्लेक्स फॉर्म को इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पूरा केस ये। अभी क्या करें? यहाँ पे r cos थीटा sin थीटा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है ऐसा। तो चलो कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करेंगे दोनों इक्वेशंस को कि a = cos थीटा r, सही है ना? और यहाँ पे आयोटा ये ना, बाकी का क्या हो जाएगा? sin थीटा। r क्या था? r हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, जिसको कैसे निकाला था हमने? √(x² + y²) या फिर a² + b²। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू, r की वैल्यू। ये तो बहुत इजी है, बट प्रॉब्लम आती है थीटा निकालने में। थीटा कैसे निकालें? तो थीटा निकालने से पहले मेरी कहानी सुनो कि एक ग्राफ है, एक ग्राफ के 4 पार्ट है, जिनको हमने बोला क्वाड्रेंट। क्या बोला? क्वाड्रेंट। किससे ये रहा क्वाड्रेंट। ये है क्वाड्रेंट नंबर 1, ये है क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4। इस वाले पोर्शन में 0 से 90 डिग्री की वैल्यू होगी, 90 to 180 डिग्री, 180 to 270 और 270 to 370। सब ये तो समझ में आ गया, बट इसमें ये समझ में नहीं आता कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे जाके क्या होगा? प्लस की माइनस। तो इसके लिए सिंपल था, a एंड sugar to
कॉट सेक कॉसेक की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, पर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। इसके अंदर tan और cot बाकी सारे नेगेटिव, और इसके अंदर बाकी के क्वाड्रेंट प्लस होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। इतना समझ में आया? ठीक है। अभी आपको एक बात बताते हैं, एक क्वेश्चन से शो करते हैं ना। क्वेश्चन से पहले एक ग्राफ को देखिए। अगर आपके पास एक ग्राफ है और इसमें मान लो एक आपका एंगल निकल के थीटा की वैल्यू इतना आ रहा है, तो क्या आप इसको लेना ज्यादा सही समझेंगे या फिर यहां से ये वाली वैल्यू को लेना ज्यादा इजी होगा? तो हम क्या प्रेफर करेंगे? ये वाली वैल्यू। एक्चुअली में जो थीटा जो है ना, ये है क्या बबल? ये कुछ भी नहीं, ये सिंपल सा जो आर फैक्टर है ना, जो भी हमने निकाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको पॉजिटिव प्लेन से कितना एंगल वो लाई कर रहा है, मतलब कितना एंगल वो जा रहा है। सपोज दिस वन इज एंगल आर, तो ये वाला एंगल अगर ये होगा तो ये वाला एंगल, लेकिन हम प्रेफर करेंगे ये वाला। मतलब जो भी करना है वो किससे करना होगा हमें? एक्स एक्सिस से। इतना इजी, समझ में आया? ठीक है। अब हम लेंगे डायरेक्ट एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आते भी हैं, और जो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा भी रही हूँ ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन 12th में भी पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक क्वेश्चन है 1 माइनस आयोटा, दिस इज अ क्वेश्चन ना, कहाँ पे छूसा ए, ये क्या है? 1 माइनस। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको किस में शो करना है? पोलर फॉर्म में। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा बात। सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन का जो कि a प्लस आयोटा बी वाला है ना, इस फॉर्म में, ये नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मैं कंपैरिजन कराऊंगी किसके में? पोलर वाले फॉर्म से। पोलर वाला फॉर्म क्या था? r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, इससे करा देंगे कंपैरिजन। तो कंपैरिजन कराया तो क्या मिलता है कि r cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? दिस वन, यही तो होती है r cos थीटा a, फिर b की वैल्यू क्या आई? r sin थीटा, यही रखा हमने, रख दिया। 1 कहां से आया? 1 ये रहा भाई, a की जगह आया। b क्या आया? b की जगह क्या आया? यहाँ पे 1 ही तो है एक्चुअली में, माइनस। इतना समझ में आया? चलो एक काम तो मेरा पूरा। अभी मेरा दूसरा काम चलता है। दूसरा काम क्या? मुझे r निकालना, क्योंकि मुझे इस फॉर्मेशन में डालने के लिए क्या चाहिए? r चाहिए और थीटा चाहिए। तो मैं पहले r निकाल लेती हूँ, क्योंकि बहुत इजी वाला काम है ना, पहले भी निकालना है। तो r निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? देखिएगा, ये दोनों इक्वेशंस को इक्वलाइज करके ऐड कर दो, स्क्वायर करके किया। r स्क्वायर cos थीटा प्लस r स्क्वायर sin थीटा इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस माइनस का 1। इतना समझ में? सॉल्व करेंगे हम डायरेक्ट। इसकी वैल्यू यू नो दैट यार, ये तो सबसे पुरानी आइडेंटिटी है और अच्छे से रटी हुई होती है सबको, कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। इसकी वैल्यू हमने 1 रख दिया, ये तो गया, बचा कौन? r स्क्वायर इक्वल्स टू 2। बट वी हैव टू नो अबाउट द r ओनली। r स्क्वायर बताए, रूट ले ले, r इज इक्वल्स टू √2। अभी मेरे पास r की वैल्यू आ चुकी है। इसको करना क्या? सीधा जाके जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बोली थी और सेकंड इक्वेशन बोली थी ना, इसमें पुट करना है। कर दिया। r की वैल्यू क्या थी? √2। तो देखिए √2 cos थीटा इक्वल्स टू 1। ओ ठीक है, फाइन। √2 cos थीटा इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√2, यही हुआ। यहाँ पे जाके r sin थीटा -1, तो sin थीटा की वैल्यू -1/√2। इतना तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर? अब मेन बात सुनना कि यहाँ पे क्वाड्रेंट निकालना है। क्वाड्रेंट कौन से में जाएंगे हम? ये क्वाड्रेंट बहुत खेल रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, तो ये सीखना है हमें। इसमें क्या? अब देखिए, साइन नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है ऐसा? देखिए जरा, यही तो है, क्योंकि इस वाले में तो कॉस और सेक वैल्यू पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे? इसमें, इस वाले में ओके भाई कि कॉस पॉजिटिव है और साइन हमारी क्या होगी? नेगेटिव। ये तो कंफर्म हो गया कि मेरी वैल्यू जो थीटा की है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही है। यहाँ तक क्लियर? ओके।
तो मैंने यहाँ लिखेंगे हम कि दिस इज द प्रोसेस टू सॉल्व द क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन आंसर पेपर बेटा इन एग्जाम। फाइन, आप इसी तरीके से करेंगे। यहाँ बोलोगे कि हियर cos थीटा इज पॉजिटिव, sin थीटा नेगेटिव, तो लाई करेगा कहाँ? क्वाड्रेंट 4 में। अब क्वाड्रेंट 4 की तरफ चलिए, क्वाड्रेंट 4 में जाके देखिएगा कि cos थीटा कहाँ जा रहा है? 45 पे। 45 पे होता है ना, तो ऑब्वियसली ये यूं ही जा रहा होगा, कहीं इस वाली पोजीशन में जा रहा है ना, नेगेटिव। 45 को कैसे लिखोगे अब? π/4 यही होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज चलती है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, और जब क्लॉकवाइज जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, चलो देखिए एक बार लुक इट हियर, अगर क्लॉकवाइज जाएगी तो वैल्यू हो जाएगी थीटा की नेगेटिव, और जो एंटी क्लॉकवाइज जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। क्लियर? तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि थीटा की वैल्यू हम क्या लेंगे? एक्स एक्सिस के लेंगे ना, और जो नियरर हो हम उसको ही लेंगे, नियरेस्ट वाली को ही लेंगे। तो नियरेस्ट मेरी यही जा रही है इस क्वाड्रेंट में, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? -π/4। क्यों? क्योंकि हर पाई क्वाड्रेंट के बाद वो सेम की सेम क्वेश्चन नंबर रिपीट करता है ना, एंगल सेम रिपीट करता है, ये हमें पता है पहले से। तो यहाँ पे बोले कि थीटा क्या गया? -π/4, मेरा थीटा निकल के आ गया। पर यही क्वेश्चन तो खत्म नहीं हुआ, आर पता चल गया, थीटा पता चल गया। करना क्या? हम उसे पोलर फॉर्म वाले फॉर्म में तो डालेंगे, पोलर फॉर्म वाले में डालेंगे कि नहीं डालेंगे? तो पोलर फॉर्म क्या होता है? r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, यही होता है। तो यहाँ r की वैल्यू हम क्या निकल के निकल रहे थे? √2। cos थीटा क्या निकल गया? π/4 प्लस आयोटा -π/4। ये आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन होगा इस क्वेश्चन का। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में करना क्या है आपको? सबसे पहले आप इक्वलाइज कर दो, इक्वलाइज कर दो। फिर उसके बाद आपको करना क्या है? इक्वलाइज करने के बाद देखिएगा यहाँ पे थीटा हमारा -4 निकल के आया था, तो इक्वलाइज किया हमने। इक्वलाइज करने के बाद a और b की वैल्यू सेट कर दो, और उससे हमें r की वैल्यू निकालनी है। r की वैल्यू निकाली, r की वैल्यू कैसे निकाली हमने? a² + b² के वो निकाल ले, r की वैल्यू निकल के आएगी, इक्वेशन में पुट करनी है। फिर हमें डायरेक्ट थीटा की वैल्यू निकालनी है, और थीटा की वैल्यू निकालने के बाद देखना है कि क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, और फिर आप चेक करोगे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये बता दिया, क्वाड्रेंट लाई करना, वही ऐड शुगर टू कॉफी वाला फॉर्मूला इसके अंदर। फिर इसके बाद हम बोलेंगे भाई इस वाले में लाई कर रहा है ये सब कुछ, तो बस सिंपल सी बात, वहां पे जाके हाफ टू बी पुट इन द वैल्यू ऑफ थीटा। जैसे हमारा -π/4 आया, तो हमें क्या किया? थीटा की जगह -π/4 हमने यहाँ सेट कर दिया। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्स का क्या होगा? पोलर फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आपके मिसलेनियस एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और किक आउट क्वेश्चंस। फाइन, तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपका मिसलेनियस क्लास 11 एनसीईआरटी बुक कि फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 प्रूव कीजिए कि रियल ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय रियल ऑफ Z। ये हम प्रॉपर्टी पढ़ के आए हुए हैं कि किसी भी नंबर को साथ मल्टीप्लाई करो रियल नंबर्स को, या फिर उन्हें अलग अलग करो तो वी गेट द रियल नंबर। पढ़ चुके। ये चीज हमें प्रूव भी करनी है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेंगे दो रियल नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z। क्या है वो? x1 प्लस आयोटा y1, और दूसरा नंबर क्या है? x2 प्लस आयोटा y2। जैसे जैसे बोला गया वैसा वैसा काम करना है हमको कि Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई को कैसे करेंगे आपको पता ही है, पहले इसको इससे करेंगे, देन इसको इससे, देन इसको अगेन इससे, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा जब हम उनको रियल पार्ट अलग कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट उनका अलग कर देंगे, तो ये हमारे इस फॉर्म में आएगा। रियल ये पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट होगा ये, इमेजिनरी पार्ट आयोटा लगा। ठीक है, ये तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको एक वैल्यू दे रखी है कि x माइनस आयोटा y इक्वल्स टू दिस वन, तो आपको प्रूफ करना है कि x² y स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस वन। तो करना क्या है? कुछ नहीं, सिंपल सा। आपको क्या करना है? x माइनस आयोटा y ये दे रखा है आपको,
मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था इसी वीडियो में कि हमें नीचे आयोटा पसंद नहीं है, तो हम आयोटा को हटाने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, बिल्कुल अपोजिट साइन के साथ में। तो कंजुगेट से ये बोल सकते हैं ना, कंजुगेट से। तो यहाँ c माइनस आई डी है, तो इसको हम क्या करेंगे, c प्लस आयोटा डी अपॉन में c प्लस आयोटा डी, सेम बात है, कैंसिल आउट 1 हो जाएगा, 1 की कोई वैल्यू होती नहीं। इसको किया, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे क्योंकि रूट से हमारी प्रॉब्लम बढ़ ही रही है ना, घट तो नहीं, रूट को हटाना पड़ेगा, और रूट हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर किया, जैसे हमने स्क्वायर किया तो भी हम जैसे ये मिला हमको, हम देखिएगा यहाँ पे जहां जहां वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, देखिए आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो इसको -1 प्लस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए सी, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, अगेन ये प्लस हो जाएगा बी डी, और ये पार्ट, तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया और रियल पार्ट अलग हो गया। सेग्रीगेट किया, ए सी प्लस बी डी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा, ये कर लिया हमने, और इसको हमने क्या किया, इसके कंपेयर किया, क्योंकि ये पार्ट यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट, और ये पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कराया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करा दिया, कराया तो फिर कुछ ये मिला। फिर हमने क्या किया कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, इसको क्या कर दिया, स्क्वायर को स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर किया, तो वी फाउंड दिस वन, और जो ये वैल्यूज थी इसे पुट किया हमने, आगे फर्दर इसको सॉल्व किया, फिर क्या किया, ए स्क्वायर वाला टर्म साथ में स्क्वायर कॉमन ले लिया, इधर बी स्क्वायर कॉमन लिया, ब्रैकेट में कॉमन आउट क्या निकला, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कैंसिल आउट, और ये वो चीज आ गई जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। क्लियर हम लोग 12 नंबर, इसमें दिया हुआ है कि Z1 है 2 माइनस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 होगा -2 प्लस आयोटा, और आपको प्रूव करना है कि रियल ऑफ Z1 बाय Z2 अपन में Z1 बार, और दूसरा करना है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 बार क्या है। तो Z1 दे रखा है, Z2 दे रखा है, एज यूजुअल हमें Z1 Z2 दे रखा है, तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना आता है, इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, ये मिलेगा -4, यहाँ पे आई स्क्वायर -1 होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो -4 प्लस 1 क्या हो जाएगा -3, और 4 आयोटा, यहाँ तक ही है। और Z1 बार क्या आपको बोला था, कंजुगेट के लिए बोला था कि इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है वो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है यहाँ आपको पुट करना है, यहाँ हमने पुट किया एज यूजुअल, डिनोमिनेटर में आयोटा हमें पसंद नहीं, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, साइन चेंज करके, यहाँ पे 2 प्लस आयोटा था, ऊपर नीचे 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, फिर से सॉल्व किया, तो वी गेट दिस वन, और इसको हमने a प्लस आयोटा b के फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ये हमारा पार्ट आया कि रियल ऑफ Z1, इसका मतलब इसका रियल पार्ट क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, यही होगा ना, क्योंकि इस वाली इक्वेशन को हम इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, तो दिस इज द रियल पार्ट और दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट ए क्या है यहाँ पे -2/5, यही बताना था हमको यहाँ पे कि इस वाले इक्वेशन का Z1 ये दे रखा है, Z2 ये दे रखा है, इसका Z1 Z2 अपन में Z1 बाहर निकालो, और इसका रियल पार्ट क्या होगा ये बता दो, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा वो बता दो। तो अब दूसरे वाले केस में जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है 1 अपॉन में Z1 बार, सिंपल सा Z1 क्या है हमारे पास, Z1 बार मतलब जस्ट उसका कंजुगेट, दोनों को प्लस किया, 2 2 जा 4 एंड सो ऑन करके जब हमने निकाला उसको तो 5 आया हमारे पास, इसको क्वेश्चन पुट किया, देखिए ये क्या निकल के आया 1/5, ये इसका क्या है 1/5 से रियल पार्ट ना, इसका इमेजिनरी पार्ट है कोई नहीं, क्योंकि हम इक्वेशन को कैसे लिखेंगे इस वाले फॉर्म में, तो ये बात तो निकल के आ गई हमारे पास, बट ये तो नहीं हो सकती। लेकिन आपको ये बताया कि किसी भी इक्वेशन को आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपके पास रियल पार्ट है तो आप क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट में 0 लगा दो और आयोटा लगा दो, यही वाला फॉर्म बनेगा। तो इस वाली इक्वेशन का या इस वाले फॉर्म का इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास
कुछ नहीं मतलब 0। ये तो हमें बताना था क्वेश्चन नंबर 12 आपके मिसलेनियस एनसीईआरटी का क्लास 11। अब 19th क्वेश्चन को देखिएगा। 19 ये सारे वही पॉपुलर क्वेश्चन है बेटे जो बराबर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बच्चे क्या होता है रेंडमली इसी में मिस्टेक खा जाते हैं, प्रॉब्लम ही यही आने लग जाती है उन लोगों को, और बिल्कुल इजी है। देखिएगा तो देखिएगा, टू शो a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f एंड d प्लस आयोटा h, ये है। और इसे प्रूव करना है किसके फॉर्म में। सबसे पहले क्या करेंगे, आयोटा हटाना होगा हमको। आयोटा हटाएंगे मतलब स्क्वायर करना होगा, तो स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, टेकिंग द मॉड्यूलस, सॉरी मॉड्यूलस लेना होगा क्योंकि आयोटा तो नहीं हट रहा है। मॉड्यूलस का मतलब क्या हो जाएगा कि हम क्या करेंगे उस चीज को प्लस और माइनस के कैप्चर से बाहर कर देंगे। तो मॉड्यूलस लिया इनका, ले लिया। आपको अभी प्रॉपर्टी के हिसाब से z1 z2 शुड बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 मॉड्यूलस ऑफ z2। क्लियर है? यहाँ तक है। यहाँ तक हमने किसी के फॉर्म में इसे भी ओपन कर दिया, क्योंकि इस पूरे का मॉड्यूलस लो या सिंगल का मॉड्यूलस ले लो, बात तो बराबर है। और मॉड्यूलस को सॉल्व कैसे करते हैं ये भी हमने सीखा हुआ है। किससे? r इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी करके आए थे क्वेश्चन, इस वाले फॉर्म से हमने सब की वैल्यूज निकाली, क्योंकि यहाँ पे a क्या है स्मॉल है, b क्या है b आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस b एट द a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट में आया आंसर, तो हमें पर रूट हटाना पड़ेगा। फिर यही जब सबसे अच्छा तरीका क्या होता है रूट हटाने का, स्क्वायर कर दो उसका। स्क्वायर किया इस इक्वेशन को, और जो हमें आंसर में प्रूव करना था वो हमें यहाँ मिल गया। क्लियर? आपके चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17 और 18। 17 क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर अल्फा और बीटा तो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, और वहां पे आपको एक सिचुएशन दे रखी है मोड ऑफ b इज इक्वल टू 1, तो आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। फाइन, मोड ऑफ b इज इक्वल टू 1, तो यहाँ अल्फा मानते हैं कि अल्फा क्या होगा a प्लस आयोटा b, और बीटा क्या होगा x प्लस आयोटा b। मानना है, आप कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पे c d g h जो भी मानना है आपको मानिए। ये कंडीशन दे रखी है आपको। आपको मालूम होना चाहिए अब तक तो कि r जो हमारा फॉर्म होता है मॉड्यूलस, वो क्या होता है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ पे आपको 1 दे रखा है, तो हमने करा क्या कि बीटा का स्क्वायर करके 1 लगाया। ना तो समझ में आया होगा, इसी फॉर्म में तो डाला हमने। क्या किया हमने, इसी फॉर्म में तो डाला है लोगों ने कि r इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिएगा, तो यहाँ पे वैल्यू दे ही रखी है आपको 1 की वैल्यू आ रही। रूट मुझे पसंद नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो हम क्या करेंगे रूट को हटाएंगे, और रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो कुछ भी कर लो, आना तो बनी। पूछा क्या इसकी वैल्यू बीटा माइनस अल्फा अपॉन में, तो बीटा की वैल्यू यू नो दैट, अल्फा की वैल्यू यू नो दैट, ठीक है। और अल्फा बार मतलब उसका कॉन्जुगेट। यहाँ पर क्या करेंगे a प्लस आयोटा b है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा b। वैल्यू सेट की, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन किया। मल्टीप्लीकेशन तो बेटा आई थिंक यू नो दैट कि कैसे किया जाता है, तो आ ही गया होगा। जब इसको ज्यादा सॉर्ट आउट किया तो हमें पता चला कि रूट जेड, तो हमें पता था ऑलरेडी कि रूट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना। इसके साथ इस देखिएगा ये रूट, ये देखिएगा दिख रहा है ना ये रूट, इस रूट को इस इक्वेशन में डाला हमने, एक्स और वाई, एक्स वाई सबका स्क्वायर किया, और फर्दर जो सॉर्ट आउट किया तो हमें क्या मिला, उसकी वैल्यू 1। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है और ये सारी चीजें थोड़ा जंपिंग में है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना, यू डेफिनेटली फाइंड द आंसर। आप इसको सॉल्व कीजिएगा खुद। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा कि 1 माइनस आयोटा ऑफ होल पावर x इक्वल्स टू 2x आपको गिवन है, और आपको इंटीग्रल फॉर्म पूछा गया है इसका कि इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होगा। इंटीग्रल जो वर्ड आ जाता है इसका मतलब क्या होता है कि आपको पावर या एक्सपोनेंट में क्वेश्चन दे रखा है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पावर एंड एक्सपोनेंट इन गिवन क्वेश्चन। यही है। सेम अगेन बार, देखो बार जहां आ जाए ना, सबसे पहले जेड बार मॉडुलस ऑफ जेड, वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट वाला, यही पोर्शन से हमें करना होता है इसका।
तो यही काम किया हमने, 1 स्क्वायर प्लस बी क्या है यहाँ पे -1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही किया, तो सॉर्ट आउट किया तो ये आया। क्लियर है? 2 इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर x/2, क्योंकि रूट का मतलब ही तो 1/2 ही होता है ना, तो 2 1/2 इंटू एक्स, तो x/2 इस फॉर्म में आ गया इक्वल्स टू ये भी हमने ट्यूशन क्लासेस में पढ़ा था अपनी पावर वाली प्रॉपर्टी के अंदर कि अगर बेसिस सेम है तो उनके पावर कैन बी एडेड। अगर बेसिस क्या होगी, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो सकती है, बेसिस अगर डिवाइड में है और पावर अलग अलग है तो डिवाइड माइनस हो सकती है, और अगर इक्वल टू है तो पावर कंपेयर भी हो सकते हैं। तो अगर ये अब देखिएगा इस वाले केस में बेस सेम है तो पावर कैन बी कंपेयर, तो x इज इक्वल टू 2x, यहाँ तक क्लियर। इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लेके आएंगे 2x माइनस एक्स इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आ गई 0। एक्चुअली व्हाट क्वेश्चन बोलता है कि 2 की पावर 0 मतलब किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 होती है तो आंसर क्या होता है 1। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो पावर क्या निकलेगा 1 ही निकलेगा। इज इट क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपकी क्वेश्चन एग्जाम में बुक्स में लगातार आपकी एक्सरसाइजेस के अंदर आपकी पर्टिकुलर एग्जाम जो उनमें आते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।